हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊँगी कि मैं अपने होम बुटीक में या मैं जो सिलाई करती हूँ ब्लाउज़ की, सूट की, उनकी कितनी सिलाई लेती हूँ। तो फ़िलहाल सूट तो नहीं बनाए हैं मैंने, पर ब्लाउज़ जो मेरे पास बने पड़े हैं और जिनको मैं देने वाली हूँ कस्टमर को, उनका रेट आज मैं बताऊँगी कि मैं क्या लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सा अस्तर वाला ब्लाउज़ है, बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है कॉटन का। इसमें मतलब कुछ भी नहीं किया है, बस ये आधे घंटे में लगभग बन के तैयार हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज़ है, सादा, बिना अस्तर का, कॉटन के कपड़ों में है। तो इसकी सिलाई मैं 50 रुपये लेती हूँ। यहाँ 70 है, मतलब हमारे यहाँ सब 70 लेते हैं, लेकिन मैं 50 रुपये लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना होम बुटीक ढेर सारे हैं। और अभी मतलब मैंने नए नए सिलाई करना स्टार्ट किया है, तो मुझे अपने पहले कस्टमर बनाने हैं, तो इसलिए मैं 50 रुपये लेती हूँ, 20 रुपये कम लेती हूँ, ताकि ये ना लगे किसी को कि मतलब घर में सिल रही हैं और ज़्यादा पैसे ले रही हैं। तो इसलिए उसकी सिलाई मैं 50 रुपये लेती हूँ, जो बिना अस्तर वाला है। और जो बॉर्डर वाला ब्लाउज़ है उसकी सिलाई 70 रुपये ले लेती हूँ, क्योंकि बॉर्डर वाले में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब उसे कटिंग करो, बॉर्डर निकालो अलग अलग। तो बॉर्डर वाले ब्लाउज़ की सिलाई मैं 70 रुपये लेती हूँ, और बिल्कुल सिंपल सा जो है उसकी सिलाई 50 रुपये लेती हूँ। और ये ब्लाउज़ मैंने बनाया है गोल्डन कलर का, बिल्कुल सिंपल सा अस्तर वाला ब्लाउज़ है, बस लेस लगाया है और डोरी लगाई है, कोई डिज़ाइन नहीं है। तो इसकी सिलाई 150 रुपये है। जो हमारे यहाँ मतलब बुटीक है वो भी 150 रुपये लेते हैं, जो मतलब जिनकी खुद की शॉप है वो भी 150 रुपये लेते हैं। तो जब मैंने शुरू शुरू में सिलना शुरू किया था, मैं 120 रुपये लेती थी, फिर मैंने 130 रुपये किया, और अब मैं 150 पे आ गई हूँ, क्योंकि लगभग 1.5 साल हो गए मुझे सिलाई करते हुए, 1 डेढ़ साल से ज़्यादा हो गए। तो अब मैंने 150 रुपये लेना शुरू कर दिया। ये अस्तर वाले ब्लाउज़ ज़्यादा, विदाउट अस्तर वाले ब्लाउज़ ज़्यादा आते नहीं हैं, इसलिए इनकी सिलाई मैं कम ही रखी हूँ, क्योंकि ये क्या होता है ना कि कस्टमर को कुछ तो लगे कि हाँ, इनके पास कुछ तो कम है, कुछ कुछ चीज़ के पैसे ये कम लेते हैं। इसलिए ये ब्लाउज़ ज़्यादा जल्दी बन जाता है। मैं इसकी सिलाई बस 50 रुपये लेती हूँ, बॉर्डर वाले की 70 रुपये ले लेती हूँ, और जो सिंपल बिल्कुल अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज़ होता है उसका 150 रुपये। अगर डिज़ाइन डाल दिया, छोटे मोटे भी डिज़ाइन डलवा लिए किसी ने, पीछे बैक नेक में डिज़ाइन पड़ गई, या स्लीव्स में डिज़ाइन डालने को बोल दिया, तो फिर उसकी सिलाई मैं 200 तक कर देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने 3 ब्लाउज़ बनाए हैं, जिसकी एक की सिलाई 50 रुपये है, रेड वाले की, जो बिल्कुल सिंपल है। और जो बॉर्डर वाला है उसकी सिलाई मैं 70 रुपये लूँगी, और जो गोल्डन कलर का ब्लाउज़ मैंने बना के रखा है ये वाला, इसकी सिलाई मैं 150 रुपये लूँगी। तो ये 3 ब्लाउज़ मैंने एक दिन में तैयार किया है, मतलब एक दिन शाम को कटिंग करके रखा था और दूसरे दिन में इसकी स्टिचिंग करी है। तो 3 ब्लाउज़ मैंने तैयार किया है, और इसकी इतनी ही सिलाई है। मैं इतना ही लेती हूँ अपने बुटीक में, अपने होम बुटीक में मैं इतनी ही सिलाई लेती हूँ। तो ये तो हो गई मेरे ब्लाउज़ के रेट, मतलब जिन जिन ब्लाउज़ों को मैंने सिल के रखा है उनकी क्या पैसे चार्ज करती हूँ मैं अपने कस्टमर से, ये मैंने बताया है। और अभी जब मैं कभी सूट बनाऊँगी, जैसे मैं सूट बना के और किसी कस्टमर को दूँगी, तो उसकी रेट मैं अलग से बताऊँगी। यहाँ पे एक साड़ी थी जिसका फॉल लगाना था, फॉल लगा के मैंने कंप्लीट कर लिया था। एक तरफ फॉल हम मशीन से लगाते हैं और दूसरी तरफ हाथ से लगाते हैं। तो एक साड़ी का फॉल लगा अगर मैंने एक साड़ी में फॉल लगाया है, दोनों तरफ हाथ से लगाऊंगी तो 30 रुपये, अगर एक तरफ मशीन से और दूसरी तरफ हाथ से लगाया है तो मैं एक साड़ी के फॉल लगाने का 25 रुपये लेती हूँ। तो यहाँ पे एक ब्लाउज़ और था रेड कलर का, जिसकी स्टिचिंग मैं कर रही थी, क्योंकि आज टाइम बहुत बच गया था मेरे पास, सुबह मैं जल्दी उठी थी, तो फटाफट घर के काम निपटा लिए थे। इन दिनों त्योहारों का सीज़न है, तो ढेर सारे कपड़े हैं मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ बस फटाफट घर के काम करके और जितना भी सिलाई निकल सके, जितनी सिलाई हो सके उतना करके कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि यही तो सीज़न होता है हम टेलरों के पास, जब हम थोड़े बहुत पैसे निकाल लेते हैं सिलाई करके। नहीं तो वैसे जब सीज़न नहीं रहता त्योहारों का तो फिर बहुत कम कपड़े रहते हैं, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तब तो डेली मैं 1 ब्लाउज़ 2 ब्लाउज़ ऐसे ही निकालती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी त्योहारों का टाइम है तो ढेर सारे कपड़े आए हुए हैं, तो बस उन्हीं में लगी हूँ कि फटाफट कंप्लीट करके दे दूँ, और जितने कपड़े निकाल लूँ, सीजन का टाइम है उतना ही अच्छा है, क्योंकि पैसों के लिए ही तो कर रही हूँ। तो जैसे अगर थोड़ी सी मेहनत कर लूँगी तो मेरे पास पैसे हो जाएंगे और ढेर सारे कपड़े, और इन दिनों में ग्राहक भी बन जाएंगे, क्योंकि जब बड़े टेलर, जब बड़े बुटीक वाले कपड़े नहीं लेते हैं ना, तो वो होम बुटीक के लोगों को ढूंढते हैं लोग। तो जब इसमें अगर हम इनका काम अच्छा करके दे देंगे तो ये हमारे कस्टमर भी बन जाएंगे।
तो यहाँ पे 2-3 कस्टमर इस बार में मुझसे मतलब नए जुड़े हैं, जो कि पहले मुझे नहीं जानते थे, लेकिन जो मेरे कस्टमर मुझे जानते हैं वो लेके आए थे कि चलो मैं जानती हूँ उनसे सिलवा लो, वो अच्छा सिलती हैं, तो अगर इनका काम अच्छा और परफेक्ट हो गया तो ये भी मेरे कस्टमर बन जाएंगे। तो बस इसीलिए मैं किसी को ना नहीं बोल रही हूँ। और जितना काम मुझे मिल रहा है मैं सोच रही हूँ कि बस फटाफट हो जाए, थोड़ी सी मेहनत कर लूँ। जबकि इन दिनों तबीयत भी नहीं ठीक है मेरी, लेकिन फिर भी लगी हुई हूँ कि ठीक है, जितना हो जाता है उतना सही है। और सॉरी, मेरे आवाज़ पे मत जाना, क्योंकि मुझे हुआ है बुखार और मैंने खाई है दवाइयाँ, और थोड़ी सी मेरी आवाज़ ऐसे अजीब सी है जुकाम बुखार की वजह से। अगर आपका भी होम बुटीक है और आप भी अपना मतलब अपने कस्टमर बढ़ाना चाहती हैं और आपको लगता है कि आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप ये ट्रिक भी आजमा के देख सकती हैं कि आप ना अपने एरिया में मतलब जो भी सिलाई का रेट है आप उससे 10-20 रुपए कम लें, क्योंकि जब हम शुरू शुरू में कस्टमर बनाने होते हैं हमें कोई नहीं जानता होता, और हमारी मेहनत ही तब हमें सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए थोड़ा सा अपनी मेहनत पे ध्यान दें और मेहनत ज़्यादा करें और थोड़ा सा पैसों का लालच कम करें। किसी कस्टमर को थोड़ा 10-20 रुपए छूट दे दें तो वो अपना तो आएगा ही, 1-2 कस्टमर और ले आएगा। और जब इंसान को फ्री में मतलब 10-20 रुपए कम मिलते हैं, 10 रुपए 5 रुपए ना, तो वो उतने में ही खुश रहता है। तो इसलिए अगर आपको शुरू शुरू में आपका होम बुटीक आपने स्टार्ट किया है या आपको सिलाई आती है, आप होम बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, घर में सिलाई करना चाहते हैं और कस्टमर को अपने कस्टमर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये ट्रिक भी आजमा सकते हैं कि अपने मतलब जो आपके एरिया में ब्लाउज़ का चार्ज हो, सूट का चार्ज हो, सिलाई का चार्ज हो, आप उससे 10-5 रुपए कम अपना चार्ज रखें तो आपके पास कस्टमर मतलब बढ़े आते रहेंगे। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मतलब जैसे मेरे पास कस्टमर आए हैं, अगर पहली बार आए हैं, मेरे पास कस्टमर पहली बार आए हैं और उन्होंने मुझसे रेट पूछा, तो मैं पूरा अच्छे फुल कॉन्फिडेंस से ऐसे ही बताती हूँ कि देखिए बाकी लोग 150 ले रहे हैं, आप मुझे 130 120 ऐसे दे देना। तो जब उन्हें 10-20 रुपए कम मिलेगा तो वो एक तो वो खुश हो जाएंगे, और उसके बाद आप अपना काम अच्छे से करके देंगे अगर, तो फिर वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे, फिर कहीं नहीं जाएंगे, और फिर आप उन्हीं से अपना पैसा बढ़ा के अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में अगर हम 10-5 के पीछे ना भाग के, लालच ना करके, बस अपने कस्टमर बढ़ा लें, अपने कस्टमर बना लें, और हमारे सिलाई के कस्टमर जब बढ़ जाएंगे, जो हमसे कपड़े सिलवा लेंगे, हमारे हो जाएंगे, फिर हम उनसे जितना अगर हमारा काम अच्छा होगा, हम जितना पैसा बोलेंगे वो कहीं और नहीं जाएंगे और हमें हमारा पैसा दे के हमसे काम करवाएंगे। तो मेरे ही कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो जो कहीं और कपड़े नहीं सिलवाते, इमरजेंसी में मेरे पास आते हैं और एक एक ब्लाउज़ का 200-200 रुपये दे के जाते हैं, क्योंकि मैंने उनका ब्लाउज़ मतलब ऐसे लिया है कि आज लिया है और शाम तक बना के दे दिया है, इमरजेंसी वाले कपड़े। तो मैंने उस ब्लाउज़ के 200 रुपये बोले हैं, तो मुझे 200 रुपये भी दे के मुझसे ब्लाउज़ बनवाए हैं, क्योंकि मेरी फिटिंग और फिनिशिंग उन्हें पसंद आई है। क्योंकि जब हम अपना काम अच्छा करके देंगे ना और पैसों के पीछे नहीं भागेंगे, पैसों का लालच नहीं करेंगे, तो हमारे कस्टमर बनेंगे ही बनेंगे। और शुरुआत में ही अगर हम उन्हें हाई फाई रेट बता देंगे, अपने एरिया में जैसे हमारे बुटीक वाले ले रहे हैं हम उतना रेट बता देंगे शुरुआत में ही, तो वो यही सोचेंगे कि फिर इनके पास आने का फ़ायदा ही क्या हुआ होम बुटीक में। क्योंकि हम होम बुटीक में कितनी भी अच्छी सिलाई कर लें, कितना भी कर लें, लेकिन घर में सिलते हैं तो इसका ना लोग थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, मतलब सोचते हैं कि घर में सिलाई कर रही हैं तो कम ही रेट ले रही हैं। तो थोड़ा सा जब अगर जो जिसकी जैसी सोच है उसके हिसाब से चले तो हमारा काम और आसान हो जाता है। तो बस हमें ये देखना है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, उसके हिसाब से चलें, पैसे के पीछे ना भागें, तो हम अपने ढेर सारे कस्टमर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लगभग आधे घंटे में मेरा ये रेड वाला ब्लाउज़ बन के भी तैयार हो गया था। तो आज मैंने 3-4 ब्लाउज़ बनाए हैं, एक साड़ी में फॉल लगाया है। तो इन दिनों सीजन चल रहा है काम का, तो मैं भी बस लगी हूँ कि फटाफट मेरे काम हो जाएँ। और आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे।